हेलो एवरीवन। तो चलिए चैप्टर अमाइंस के क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। ये आप देख ही रहे हो, पेज पे लिखा हुआ है कि कितनी बार बोर्ड में पूछे गए हैं। डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में इनको पूछा गया है चैप्टर अमाइन से। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट हिंट आउट करूँगी, आप फटाफट नोट करते चले जाना, क्योंकि देखो पढ़ तो आप चुके ही हो। अगर आपने ढंग से थ्योरी को पढ़ा हुआ है तो आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55, और जिसका फर्स्ट पार्ट क्या है आप देख रहे हो, एनिलीन। ये C6H5NH2 यही तो एनिलीन होती है। तो आप एनिलीन देख रहे हो और इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, HCl से। तो क्या कुछ हो सकता है, देखो वैसे तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन जो HCl है आपका वो भी अच्छा खासा एसिड है, तो ये लोन पेयर वहाँ ना जाके इसके ऊपर भी तो अटैक कर सकता है। तो इन केस अगर लोन पेयर ने HCl के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या सोल्ट बन जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप एक और हाइड्रोजन ले लेगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो आपका हेलोजन है वो यहाँ पे आयन की फॉर्म में, काउंटर आयन की फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। तो सोल्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है C2H5NH2 और एक ये कंपाउंड देखिए C6H5SO2Cl। ये क्या चीज़ है, तो C2H5NH2 तो ये तो आपकी एक प्राइमरी अमाइन है। NH2 ग्रुप किस में आता है, प्राइमरी अमाइन में आता है। दूसरा आपके पास क्या है, C6H5 बेंजीन रिंग है और इधर लगा हुआ है SO2 और यहाँ पे क्या है, Cl। तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है जिसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हो। समझ आ गई बात। तो आप क्या करोगे, अमाइन से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl निकाल के इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे, बस यही प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। क्लियर। आगे देखिए, आगे क्या होगा, फिर से इन्होंने एक प्राइमरी अमाइन लिया है और रिएक्शन कराया है HNO2 के साथ। तो आपके पास है C2H5NH2 जो कि एक प्राइमरी अमाइन है और रिएक्शन कराई है नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड जो है प्राइमरी अमाइन के साथ क्या करेगा, अगर ये एरोमेटिक अमाइन होती तो डायजोनियम सोल्ट बन जाता, लेकिन ये प्राइमरी अमाइन है और एक एलिफेटिक अमाइन है। एलिफेटिक अमाइन होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कोहल। इट मीन जो आपका ये NH2 ग्रुप है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जस्ट इतना ही आपको करना है, कार्बन कंटेंट आप सेम रखना, C2H5 और NH2 को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, OH ग्रुप के अंदर। ठीक है, आगे देखिए C6H5NH2 और Br2 के साथ रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो ये देखो कितनी बार इसको पूछा गया है CBSE में। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं जरा ध्यान से। हमारे पास है एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, ब्रोमीन एक्वस के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखते हो कि NH2 जहाँ पे है वहीं लगा रहेगा, और जो इसकी 3 पोजीशन है बेंजीन रिंग की, दोनों ऑर्थो और एक जो पैरा पोजीशन है वही उस पे क्या लग जाता है, वहाँ पे ब्रोमीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन यहाँ पे बनता है, जिसके वाइट प्रेसिपिटेट आपके रिएक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर गाइज। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, ये रही आपके पास फिर से एनिलीन। एनिलीन देखो भाई बार बार मेरे को बताना ना पड़े, आप ध्यान देना। C6H5 जहाँ पे भी आ रहा है इट मीन वो रिंग की तरफ रिंग बन रही है वहाँ पे, और NH2 ग्रुप ये रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन की रिएक्शन यहाँ पे कराई गई है क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है और आपको पता है कि पूरे अमाइन चैप्टर में क्लोरोफॉर्म एक ही जगह पे यूज़ होता है, वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ पे होगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और कार्बाइल अमाइन में क्या होता है, जो अमाइन वाला NH2 था ना ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। रिंग आपकी एज इट इज़ रहेगी, जो NH2 ग्रुप है वो किस में चला जाएगा, NC मतलब आइसोसाइनाइड ग्रुप यहाँ पे बना देगा, फोल स्मेल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब आपने फिर से लिया है एक अमाइन जो कि प्राइमरी अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन है, और सिल्वर क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो। तो देखो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर होता है एक लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है, इसको आप लुईस बेस भी कह सकते हो। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो सिल्वर क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे सिल्वर के ऊपर चार्ज है +1 जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इसका डी ऑर्बिटल भी क्या है, एम्प्टी है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो ये वाला एटम है हमारा सिल्वर आयन जो है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस के अंदर क्या रिएक्शन हुआ करती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है।
ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। कैसे, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करानी है तो कैसे कराओगे, सिल्वर एटम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, जो अमाइन आपको दे रखी है वट एवर इट विल बी, ठीक है, इसका 2 मोल आप यहाँ पे लगाओगे और बाहर काउंटर आयन Cl लगा दोगे। समझ आ गई बात। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आपको अमाइन दी गई है, वही इथेन अमाइन है भाई, जो ये बार बार रिपीट हो रही है ना, C2H5NH2, ये इथेन अमाइन है। इसकी रिएक्शन कराई गई है एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो अगर आप एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इसमें डालते हो तो ये रिएक्शन होती है आपकी अमोनोलाइसिस रिएक्शन, जिसमें आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन जाता है। ओके, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट यहाँ पे बन जाता है। आपको प्रिपरेशन के अंदर ये सेकंड थर्ड मेथड ही दे रखा है NCERT के अंदर, तो यू कैन चेक देयर। उसके बाद आता है ये वाली रिएक्शन, देखिए एक बार इधर, ये वाली ये एनिलीन दिया है ना आगे, एनिलीन की रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन आप करा दो। तो देखो आपको याद आ गया होगा, ये रिएजेंट आपने फिनोल के लिए रिएक्शन में भी पढ़ा हुआ है। तो जब फिनोल को ट्रीट कराया जाता है ना सोडियम डाइक्रोमेट के साथ Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो क्या बना करता है भाई, बेंजोक्विनोन बनता है। बेंजोक्विनोन क्या होता है, ये देखो ये चीज़, ये बेंजोक्विनोन है। ओके, तो बेंजोक्विनोन बना करता है। तो यही ये भी सेम रिएक्शन है, एनिलीन की रिएक्शन भी जब आप इस मीडियम में कराते हो तो आपके पास क्या बन के आएगा, बेंजोक्विनोन ही आपके पास बन के आएगा। सो गॉट इट। अब मान लीजिए थोड़ा सा ट्रिकी अगर पेपर को बनाने लग गया, फिनोल की रिएक्शन तो सबको रटी हुई है ये वाली कि भाई सोडियम डाइक्रोमेट के साथ बेंजोक्विनोन बनता है, तो अगर एनिलीन उन्होंने दे दिया तो भी सेम रिएक्शन होने वाली है, बेंजोक्विनोन ही यहाँ पे बनेगा। आगे देखिए ये वाली रिएक्शन क्या है, CH3CuNH2 Br2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन, तो ये तो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। देखो HBD जो है ना, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड, अमाइड मतलब अमाइड के ऊपर रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है, ब्रोमीन की रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है, जो आपका ये अमाइड है, देखो ये अमाइड है आपका, ओके, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक बेस की प्रेजेंस में। तो इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है CO ग्रुप का, ये कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आपके पास बन जाएगी एक प्राइमरी अमाइन यहाँ पे, जिसमें एक कार्बन कम हो जाएगा रिएक्टेंट के कंपेयर में। समझ आ गई बात। आगे देखिए फिर दिया है एनिलीन NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये NaNO2 प्लस HCl। अब देखो अगर इनके आपस में रिएक्शन कराएं तो क्या होने वाला है, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल के यहाँ क्या बच गया, HNO2, जो कि क्या है आपका नाइट्रस एसिड है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एनिलीन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ कराएं, अगर हम एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराएं तो हमारे पास क्या बन जाता है, डायाजोनियम सोल्ट बन जाता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये डायजोनियम सोल्ट हमारे पास बन जाता है, जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलाइज है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, ये वाली अमाइन दी गई है आपको, कौन सी अमाइन है, पहचान के बताएं जरा। नाइट्रोजन के ऊपर 2 तो लगे हुए हैं CH3, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और एक इस पर क्या लगी हुई है, बेंजीन रिंग, तो ये टर्शरी अमाइन है। ओके, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन। टर्शरी अमाइन की रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ। तो देखो प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी अमाइन हो या टर्शरी अमाइन हो, वो भी एलिफेटिक वाली, तो जब ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं लिब्रमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ओके, ये टेस्ट होता है। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब टर्शरी अमाइन रिएक्ट करती है तो एक प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे नाइट्रोसोअमाइन, नाइट्रोसामाइन, ठीक है, ये बनता है एक प्रोडक्ट यहाँ पे, ये बनता है, और इसके साथ क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। समझ आ गई बात। तो लिब्रुमेन नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं इसको, नाइट्रोसामाइन इसके अंदर बनता है टर्शरी, जो कि ना बहुत कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है ये जो नाइट्रोसामाइन है, साथ में अल्कोहल यहाँ पे बनती है। वो आप पहले पढ़ चुके हैं प्राइमरी के केस में कि अल्कोहल बनती है सेम कार्बन के साथ। आगे देखिए नेक्स्ट है आपके पास एनिलीन, और जिसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराया जा रहा है पिरिडीन की प्रेजेंस में। एक तो आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी ये एसिटिक एनहाइड्राइड आएगा ना, या तो ये आएगा आपके पास कहाँ से, अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में, या फिर ये कहाँ पे आ रहा है, इधर अमाइन में आ रहा है। तो ये किस पर्पज़ के लिए होता है, ये एसिटाइलेशन के लिए होता है। ओके, एसिटाइलेशन के लिए। और ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है ना,
चाहे वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है या फिर वो आपका नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। ये जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर देता है और वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा देता है। एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला ग्रुप क्या है? एसिटाइल ग्रुप है। तो ये एसिटाइलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलो देखते हैं यहाँ कैसे होगा। एनिलीन की रिएक्शन, ये आपका एनिलीन है और आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ। यही है, ये रहा एक्टिव हाइड्रोजन, ये रहा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो आप, एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद अब बचा आपका ऊपर NH और यहाँ से कौन सा पार्ट आएगा? यहाँ से आएगा COCH3। ठीक है, तो ये देखो ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे लग गया और जिससे आपकी एनिलीन प्रोटेक्ट हो गई। कैसे प्रोटेक्ट हो गई? जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था पहले वो प्योरली किसकी तरफ जा रहा था? रिंग की तरफ, लेकिन अब उसके पास एक और रूट है ना, वो कार्बोनियल की तरफ भी जा सकता है रेजोनेंस में। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। इट मीन प्रोटेक्शन हो रहा है अमाइन ग्रुप का। आगे देखिए, प्राइमरी अमाइन दी है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अभी हमने पढ़ा था, कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। ओके, कार्बाइल अमाइन टेस्ट है और इसका प्रोडक्ट होता है आइसोसाइनाइड। कार्बन कंटेंट सेम रखना, NH2 ग्रुप को NC में कन्वर्ट कर देना। ये है एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में। तो देखो कई बार ना अगर आपको चीज़ें नहीं भी आती है ना, आपको लग रहा है तो हमने कभी देखा ही नहीं था, ये क्या आ गया पेपर में, तो आपको क्या करना है, कुछ पॉसिबल चीज़ें सोचनी है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। जैसे आपको यहाँ बेंजोइल क्लोराइड दे रखा है, ओके, इसके साथ रिएक्शन करानी है, तो क्या हो सकता है भाई? देखो HCl नहीं निकल सकता क्या? यहाँ से निकलेगा बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है तो आप HCl निकाल के और चीज़ों को आपस में ऐड कर दो। ये देखो ये हो गए दोनों चीज़ें ऐड आपस में। ये वही है, प्रोटेक्शन वाला ही मेथड है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए बेंजोइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, इसको स्कूटन बुमेन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो नेम्ड रिएक्शन है ये, थोड़ा ध्यान रखना और कुछ चीज़ें अपने आप भी निकालने की कोशिश किया करो। ये देखो कौन सा है? ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 के साथ। तो देखो ये जो HNO3 और H2SO4 ये जो रिएजेंट एक साथ डाला जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ओके, इसको ना नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो ये है, ये नाइट्रेशन के काम आता है। तो आपके पास ऑलरेडी क्या है? नाइट्रोबेंजीन है और आप नाइट्रोबेंजीन का ही क्या कर रहे हो? नाइट्रेशन कर रहे हो। नाइट्रेशन के लिए आपने क्या डाला इसमें? HNO3 और H2SO4 आपने डाला। तो अब आपको देखना है कि जो नया वाला नाइट्रो आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो आप पहले यही देखो कि जो ग्रुप ऑलरेडी रिंग के ऊपर लगा हुआ है उसका नेचर कैसा है। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ये बन जाएगा 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ आपके पास बन जाती है। आगे देखिए, फिर से अमाइड दिया गया है, ब्रोमीन दिया गया है, बेस दिया गया है। तो HBD रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आप खुद करना है इस क्वेश्चन को। आगे देखिए क्या है? NaNO2 प्लस HCl कौन सा मिक्सचर होता है? डायजोटाइजिंग मिक्सचर होता है। डायजोटाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो एनिलीन की रिएक्शन जब आप इस मिक्सचर से करवाते हो तो डायाजोनियम सोल्ट बनेगा। मतलब जो A है ना आपका, वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ये बनेगा। आगे आपने रिएक्शन करा दी इसकी CuBr के साथ HBr की प्रेजेंस में, तो सेंडमेयर रिएक्शन हो गई ना, क्योंकि कॉपर कैटलिस्ट यूज़ किया गया ऑक्सीडेशन स्टेट 1 में। सेंडमेयर रिएक्शन हो गई है, सेंडमेयर हो गई है, तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हट के यहाँ पे क्या आ जाता है? Br आ जाता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए फिर से नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप खुद करेंगे क्वेश्चन को। बेंजीन दी हुई है आपको C6H6 बेंजीन है और बेंजीन का नाइट्रेशन आपको करना है। तो क्योंकि बेंजीन पे कोई ग्रुप तो लगा ही नहीं हुआ है, पहला ही इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, तो कहीं पे भी लगा दो, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को फिर क्या किया इन्होंने? H2 निकल की प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब नाइट्रोबेंजीन का अगर तुम रिडक्शन करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में तुम रिडक्शन करोगे, तो जो NO2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनिलीन बन गई है यहाँ पे भी। आगे देखिए, फिर से NO2 ग्रुप दिया गया है और ये रहा अगेन आपका रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल यूज़ किया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा? NO2 को किस में बदल दोगे? NH2 ग्रुप में बदल दोगे। अब NH2 लगते ही यहाँ पे A आपका एनिलीन बन गया। एनिलीन के ऊपर आपने फिर डाला डाइजोटाइजिंग मिक्सचर, तो यहाँ B आपका क्या बनेगा? डायाजोनियम क्लोराइड बन जाएगा।
समझ आ रही है बात। आगे देखिए ये भी सेम है, NO2 ग्रुप का रिडक्शन होगा टिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ए आपका एनिलीन बनेगा। फिर उसका डाइजोटाइजेशन करोगे तो बी आपका डायाजोनियम सोल्ट बनेगा। और डायाजोनियम क्लोराइड जो सोल्ट आपका बन रहा है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, वो भी हॉट वाटर के साथ, क्योंकि देखो हीट लिखा हुआ है इन्होंने, तो गर्म पानी के साथ इसको ट्रीट करो तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हट के क्या बन जाता है, OH, मतलब फिनोल आपका प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। आगे देखिए ये रिएक्शन कौन सी है भाई, पॉसिबिलिटी जरूर देखनी है आपको, सारी चीज़ें रट के मत जाओ, पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकता है। तो भाई निकालो ना KCl, यहाँ से KCl निकलते ही क्या बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा, साइनाइड लग गया। ओके, यहाँ पे ए आप बना चुके, ए आपने बना दिया कि CH3CN यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, जो क्या करेगा, साइनाइड का रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करेगा तो जो C है वो बदल जाएगा CH2 में, और जो N है वो बदल जाएगा NH2 में। तो क्या बन गया, आपकी प्राइमरी अमाइन बन गई। अब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आपने करा दी नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन क्या देती है, अल्कोहल देती है। तो क्या बन जाएगा, कार्बन नंबर जितने हैं वो रखो, NH2 की जगह पे क्या लगा दो, OH ग्रुप लगा दो। डन। आगे देखिए अब आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एसिटिक एसिड। भाई ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान देना। CH3COOH एसिटिक एसिड है, किसके साथ, अमोनिया के साथ हीट कर दिया आपने, तो ये एसिड है, ये बेस है। एसिड बेस में पहले क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। ओके, एसिड बेस के अंदर पहले आप सोल्ट बनाओगे, ये वाला सोल्ट बनता है। और क्योंकि हीटिंग दे रखी है तो हीट करते ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद यहाँ बनेगा CH3CONH2, अमाइड बन जाती है। क्योंकि आपको उसी स्टेप में हीटिंग दिखा रखी है तो आपको सीधा क्या प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे अमाइड आपको प्रोडक्ट बनाना है। अमाइड बनाने के बाद ए आपका अमाइड है। अब अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, अमाइड की रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमामाइड हो गया, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो गया, तो जो CO ग्रुप था उसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे आपकी 1 कार्बन लेस अमाइन बन जाएगी, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट आपका आइसोसाइनाइड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, डिस्कस ब्रीफली द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन का चाहे तो वो सेपरेशन बोले या फिर वो आइडेंटिफिकेशन बोले, इन तीनों के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता है। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से आप इनकी सेपरेशन या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसमें भी अगेन वही हिंसबर्ग रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन की क्या करता है, सेपरेशन या डिस्टिंक्शन उनके बीच में कर सकता है। मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ यही पूछा जा रहा है, इट मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सब में आंसर क्या है आपका, हिंसबर्ग रिएजेंट है। आगे आता है कि वो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब इनके बीच में सेपरेशन के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको टेस्ट देना है। एक है आपके पास एनिलीन मतलब एरोमेटिक अमाइन, और एक है इथाइल अमाइन C2H5NH2। तो कौन सा टेस्ट लगाऊं कि दोनों में सेपरेशन हो जाए, तो भाई आप यहाँ पे लगा लो नाइट्रस एसिड टेस्ट। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा नाइट्रस एसिड से जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो स्टेबल डायाजोनियम सोल्ट बनाएगा, जबकि जो एलिफेटिक है उसका डायाजोनियम सोल्ट अनस्टेबल होगा, वो तुरंत किस में टूट जाएगा, अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पे आपको नाइट्रस एसिड टेस्ट यूज़ करना है। आगे एनिलीन और एन इथाइल एनिलीन, अब देखो एनिलीन तो दोनों में ही दिया है, तो दोनों एनिलीन में क्या फ़र्क है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये भी तो बोला एन इथाइल मतलब यहाँ ईटी ग्रुप लगा हुआ है, तो एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी, और प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन आते ही आप हिंसबर्ग लगा सकते हो। नेक्स्ट है मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन, यहाँ पे भी देख लो आप, एक प्राइमरी है एक टर्शरी है, तो प्राइमरी और टर्शरी भी अगर आती है तो भी आप हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट लगा सकते हो। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, और आप कर भी जाएंगे 10-15 मिनट में, आपको समझ आ जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भाई हार्ड वर्क करिए। देखो अभी तो कोई और अल्टरनेट है नहीं, कोई मिरेकल नहीं हो सकता,
आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा पेपर को अच्छे से निकालने के लिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपकी हेल्प करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।